और इस बीच रायपुर से एक बड़ी खबर। बीजेपी के प्रदर्शन में घायल हुए पुलिस के जवान कांग्रेस ऑफिस का घेराव करने जा रहे थे। बीजेपी के कार्यकर्ता रास्ते में दोनों दलों के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। एक सब इंस्पेक्टर सहित 16 से ज्यादा पुलिस कर्मचारी घायल हुए हैं। पुलिस ने कांग्रेस के 12 नेताओं कार्यकर्ताओं पर एफआईआर की है और कांग्रेस नेता सुनील कुकरेजा, विनोद तिवारी, आकाश तिवारी, हनी बग्गा, अमित तिवारी के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। बीजेपी के प्रदर्शन में पुलिस कर्मचारी के घायल होने का मामला सामने आया है और कार्यकर्ताओं पर एफआईआर को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोला। कांग्रेस पार्टी के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने बीजेपी पर निशाना साधा। सुशील आनंद शुक्ला ने आरोप लगाया कि बीजेपी के लोगों ने कांग्रेस कार्यालय पर हमला बोला, कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पत्थर फेंके, लेकिन पुलिस ने सरकार के दबाव में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर आंसू गैस के गोले दागे, लाठियां चलाई। हमारे कार्यकर्ता घायल हुए। एफआईआर भी हमारे ही कार्यकर्ताओं पर चढ़ा दी गई। पुलिस सरकार के इशारे पे, बल्कि पुलिस सरकार के साथ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कांग्रेस कार्यालय पे हमला बोला। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के ऊपर पत्थर फेंके गए। पुलिस ने सरकार के दबाव में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े, लाठियों से प्रहार किया। घायल हमारे कार्यकर्ता हुए और रिपोर्ट भी हमारे कार्यकर्ताओं के खिलाफ लिखी गई है। पुलिस का यह रवैया तानाशाहीपूर्ण है और पक्षपातपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती है। और एफआईआर को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साहब ने कांग्रेस पर निशाना साधा। अरुण साहब ने कहा कि कांग्रेस पुलिस को धमकाने का काम करती है और अरुण साहब ने कहा कि कानून सभी के लिए समान है। जो आचरण करता है उसे जाबाज बताते हैं, वही जाबाजी ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे। और अब पुलिस प्रशासन को धमकाने का काम कर रहे हैं। सूरजपुर की घटना के दौरान इनके नेताओं ने पुलिस को धमकाया और अब ये धमका रहे हैं कि क्या साबित करना चाहते हैं। इनकी धमकियों से कोई डरने वाला नहीं है। और बात करेंगे हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त आकाश जुड़ गए। आकाश, चूंकि जिस तरह की परिस्थितियां हैं काफी चुनौतीपूर्ण रहा पुलिस के लिए भी, लेकिन ये सियासी घटनाक्रम, ये सियासी खींचतान का असर प्रदेश की शांति पर भी पड़ने लगा है। अब जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली में जिस तरीके से राहुल गांधी और कांग्रेस ने पेपर लीक को लेकर प्रदर्शन किया था, उसकी आंच छत्तीसगढ़ में पहुंच चुकी है और इसे लेकर राजनीति लगातार गर्माते जा रही है। कल बड़ा प्रदर्शन जो है कांग्रेस और भाजपा दोनों ने किया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने जब कांग्रेस कार्यालय का घेराव करने वहां पहुंचे तो प्रदर्शन के दौरान ये आरोप लगा है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता पत्थर फेंक रहे थे। इस दौरान जो है हाथापाई भी कई हुई है। इसे लेकर राजनीति तेज हो गई है। हालांकि कांग्रेस के 12 कार्यकर्ताओं पर जो है पुलिस को चोट आने पर और पत्थर फेंकने को लेकर जो है एफआईआर दर्ज किया गया है। इधर कांग्रेस ने कहा है कि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के ऊपर आंसू गैस फेंके गए, डंडे बरसाए गए और इतने प्रताड़ित होने के बाद भी एफआईआर भी जो है पुलिस की कार्रवाई भी उन पर ही हो रही है। हालांकि काउंटर करते हुए डिप्टी सीएम अरुण साव ने साफ कह दिया है कि जो कानून हाथ में लेगा उस पर कार्रवाई होगी। शांतिपूर्ण तरीके से जो प्रदर्शन हो रहा था, इस दौरान जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है कानून में हाथ में ले रहे थे। ऐसे में पुलिस उन पर कार्रवाई करेगी। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी पर भी तंज कसा है कि जिन्हें जो है संविधान की समझ नहीं है उसे कांग्रेसी अपना नेता मानते हैं। तो ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर जो है छत्तीसगढ़ में राजनीति गरमाई हुई है। आज भी जो है आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है छत्तीसगढ़ में चल रहा है। जी जाहिर है, और इन आरोप प्रत्यारोपों के बीच जिस तरह की परिस्थितियां हैं उनको देखते हुए भी इसकी पुनरावृत्ति ना हो, क्या कोई एहतियाती कदम उठाए गए हैं? आपको आवाज मिल पा रही है? आकाश, आप मुझे सुन पा रहे हैं? और
जी। आकाश जी, जानना चाहेंगे इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, प्रदर्शन हो, हल्ला हंगामा, हिंसक घटनाएं, तो क्या इसके लिए कोई एहतियाती कदम उठाए गए? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से प्रदर्शन के दौरान हाथापाई हुई है और पुलिस के 16 से ज़्यादा जवान घायल हुए, उनका अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। ऐसे में पुलिस पूरे मामले को लेकर सख्त है और प्रदर्शनकारियों को हिदायत दी गई है कि आने वाले समय में जब भी प्रदर्शन हो तो इस तरीके से जो है कानून में हाथ न लिया जाए। 12 से ज़्यादा जो है कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर FIR हुए हैं, उन पर जो है पत्थर फेंकने और पुलिस कर्मियों को चोटिल करने, घायल करने का आरोप है। तो पुलिस की तरफ से भी कानूनी तौर पर हिदायत दी गई है प्रदर्शनकारियों को कि आने वाले समय में इस तरीके से प्रदर्शन न हो। हालांकि जब भीड़ उग्र हो जाता है, उन्माद की ओर चला जाता है, तो उन्हें संभालना मुश्किल हो जाता है। और जब कांग्रेस कार्यकर्ता और भाजपा कल आमने सामने थे तो इसी तरीके से स्थिति देखने को मिली। बड़ा बैरिकेड था, सैकड़ों पुलिस जवान वहां पर मौके पर तैनात थे। बावजूद इसके जो है जिस तरीके से भीड़ उमड़ी उसको संभाल पाना मुश्किल था और उसी दौरान जो है हाथापाई की स्थिति बनी और कई पुलिसकर्मी चोटिल हुए, कई कार्यकर्ता चोटिल हुए। न सिर्फ भाजपा की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से भी कुछ कार्यकर्ता चोटिल हुए। हालांकि पूरे मामले में बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें हमारे दर्शकों को, दिल्ली से आ रही एक बड़ी खबर, जहां संसद परिसर में NDA विपक्ष के सांसदों का प्रदर्शन जारी है। मकर द्वार पर सरकार और विपक्ष का प्रदर्शन, कांग्रेस के धरने के खिलाफ NDA सांसदों का प्रदर्शन, राहुल गांधी के खिलाफ NDA के सांसदों का प्रदर्शन, विपक्षी सांसदों का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। तो एक दूसरे के खिलाफ सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही प्रदर्शन में लगे हुए हैं, दोनों एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं और संसद भवन में दोनों आमने सामने हैं। हालांकि पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने ही होते हैं हमेशा, लेकिन अब संसद में एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो गए हैं। एक तरफ कांग्रेस पार्टी और विपक्षी सांसदों का प्रदर्शन चल रहा है, दूसरी तरफ सत्ता पक्ष NDA के सांसद प्रदर्शन में खड़े हो गए हैं। और वहां पर ये देखिए तस्वीरें, ये है लोकतंत्र की एक और खूबसूरत तस्वीर, जिसमें आप देख सकते हैं कि सत्ता पक्ष के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है और उस प्रदर्शन के खिलाफ भी प्रदर्शन हो रहा है। ये दो तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। तो आपको बता दें कि सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने, जिसमें लगातार एक दूसरे पर नारेबाजी के माध्यम से ये पूरा प्रदर्शन जारी है और एक दूसरे के खिलाफ मकर द्वार पर खड़े होकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और रवि हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, ये भी एक लोकतंत्र की खूबसूरती है, लेकिन जिस लिए ये पूरा सत्र बुलाया गया था वो काम तो नहीं हो पा रहे हैं। तीसरा दिन भी अगर आप देखें तो बातचीत होती है, जिसे गतिरोध खत्म होता हुआ नहीं दिख रहा है। आज बैठक किया गया कि शिक्षा मंत्री इस्तीफे से कम वो नहीं मानेंगे, पहले इस्तीफा हो मंत्री का और उसके बाद। आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं मिल पा रही और एक बार फिर प्रयास करेंगे हम रवि से बात करने का।
और चूंकि जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम चल रहा है इस वक्त, उस पर हो हल्ला हंगामा जारी है। उसको भी विचार होना चाहिए। सर, आज एनडीए के सांसद जो हैं वो कल्याण बनर्जी जी के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे, जिस तरह से जो महिला विरोधी उनका आरोप है कि उन्होंने वो करें उसका काम। हम तो स्पीकर को बताए हैं कि उसको सस्पेंशन विड्रॉ करने चाहिए, देखा जाए स्पीकर क्या करते हैं। ये देखिए, ये 3 तस्वीरें हैं। एक तरफ प्रदर्शन कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों का,